दोस्तों, भारतीय रेलवे एक तरफ पूरे भारत में नए ट्रैक बिछाने का काम युद्ध स्तर पर कर रही है, तो दूसरी तरफ यूपी में गोंडा से लखनऊ के बीच भारतीय रेलवे एक नया कॉरिडोर अब तैयार करने जा रही है, जिससे ट्रेनें लेट लतीफ़ इस रूट पर अब नहीं चलने वाली है और एलिवेटेड ट्रैक यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो कौन सा रूट ये होने वाला है, कहां से कहां के लिए ये ट्रैक बनने वाले हैं, कब तक ये बनकर कंप्लीट होंगे और इससे रेलवे को क्या फायदा होने वाले हैं, साथ में जो पैसेंजर हैं उनको क्या इस एलिवेटेड ट्रैक से फायदा होने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें, भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर अलग अलग ट्रैक बनाने का काम करती जा रही है, जिसमें आपको ज्यादातर बाईपास लाइन देखने को मिल रही है, क्योंकि मेन लाइन पर अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो ट्रेनें ज्यादातर लेट लतीफ चलना शुरू कर देती है, जिससे यात्रियों को भी परेशानी होती है, साथ रेलवे के राजस्व में भी कमी आती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर रेलवे अब बाईपास लाइन पर ज्यादा फोकस दे रही है कि आने वाले दिनों में मेन ट्रैक पर अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई खराबी आ जाए तो ट्रेनें अपने समय से परिचालन उस ट्रेन का होता रहे। तो चलिए जानते हैं कि कहां से कहां के लिए भारतीय रेलवे ये नया कॉरिडोर तैयार करने वाली है। रेलवे देश की जीवन रेखा मानी जाती है, लेकिन दिनों दिन बढ़ती जनसंख्या और यात्रा की मांग के चलते ट्रेनों पर दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ट्रेनों की समय पर पालन, यात्री सुविधा और माल ढुलाई सेवाओं पर इसका सीधा असर पड़ता है। ऐसे में रेलवे विभाग एक नई पहल की ओर बढ़ रही है, ऑर्बिटल कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के निर्माण से रेल मार्ग पर दबाव कम होंगे, ट्रेनों की गति बढ़ेगी और संख्या में भी इजाफा किया जाएगा। रेल व्यवस्था और अधिक कुशल बनाई जाएगी। ऑर्बिटल कॉरिडोर एक विशेष रूप से तैयार किया गया वैकल्पिक रेलवे मार्ग होता है, जिससे प्रमुख रूटों से ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए बनाया जाता है। यह कॉरिडोर मौजूदा रेलवे नेटवर्क समानांतर होगा और इसका उद्देश्य मुख्य मार्गों पर चल रही ट्रेनों को एक वैकल्पिक मार्ग देना होता है। ऐसे में मुख्य रूप से मालगाड़ी और लंबी दूरी की यात्री ट्रेनों को डाइवर्ट करने की योजना रेलवे बना रही है, ताकि भीड़ भाड़ वाले सेक्शन पर ट्रेनों की आवाजाही सुचारू हो सके। भारतीय रेलवे ने ट्रैक पर ट्रेनों का दबाव कम करने और सफर को आसान बनाने के लिए गोंडा से लखनऊ समेत 4 रेलवे रूटों पर ऑर्बिटल कॉरिडोर रिंग रोड की तरह बनाने का निर्णय लिया है। इसके सर्वे कार्य के लिए भी रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। जैसे जैसे ट्रेनों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति बढ़ने लगती है। ऑर्बिटल कॉरिडोर के जरिए ट्रेनों को डाइवर्ट किया जाएगा, जिससे मूल मार्गों पर ट्रेनों की संख्या घटेगी और संचालन अधिक समयबद्ध और व्यवस्थित हो पाएंगे। अक्सर मालगाड़ियों को यात्री ट्रेन के लिए रास्ता देना पड़ता है, जिससे माल परिवहन देरी से होता है। ऑर्बिटल कॉरिडोर के जरिए मालगाड़ियों को अलग रूट मिलने से वो तेजी से और बिना रुकावट के अपने गंतव्य तक पहुंच सकते। कम ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि कम रुकावट, जिससे यात्री ट्रेन समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। आम यात्रियों के लिए राहत की बात होगी। मौजूदा भीड़ भाड़ वाले रूट पर नई ट्रेनों को शुरू करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऑर्बिटल कॉरिडोर के चालू होने से नई ट्रेनों के लिए जगह बन जाएगी, जिससे रूट विस्तार और यात्री की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा। मालगाड़ियों की तेजी और सुविधाजनक आवाजाही से उद्योग और कच्चे माल और तैयार उत्पाद समय पर मिल सकेंगे, जिससे उत्पादन में तेजी आएगी, ट्रेनों के संचालन में देरी कम होगी, ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण भी कम हो। ऑर्बिटल कॉरिडोर के निर्माण संचालन से स्थानीय स्तर पर रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे। यह प्रोजेक्ट वर्ष 2031 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बन जाने के बाद राजधानी और बाराबंकी से गोंडा आने जाने वाले ट्रेनों का दबाव ट्रैक पर कम हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के अधिकारी शरद कुमार ने बताया कि रेलवे ट्रैफिक को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए यह कॉरिडोर काफी महत्वपूर्ण है। 170 किलोमीटर लंबे इस प्रस्तावित कॉरिडोर में लखनऊ से गोंडा, लखनऊ बाराबंकी, अयोध्या लखनऊ, सुल्तानपुर वाराणसी, ऐशबाग डालीगंज, सीतापुर सिटी रूट को शामिल किया गया। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर अलग अलग ट्रैक बिछाने का काम कर रही है, जिससे आगे चलकर मालगाड़ियों का परिचालन आपको अलग ट्रैक पर देखने को मिलने वाले हैं और साथ में जो यात्री ट्रेनें हैं उसका संचालन आपको अलग ट्रैक पर देखने को मिलेंगे, जिससे जो यात्री ट्रेन है वो भी अपने समय से गंतव्य तक पहुंचेगी और साथ में जो माल ढुलाई का काम जो माल ट्रेनें करती हैं वो भी अपने समय से गंतव्य तक पहुँच जाएंगी, जिस रेलवे अपना काम सुचारू
सुचारू ढंग से कर पाएंगी तो इसके लिए अलग अलग रूटों पर रिंग रोड कॉरिडोर का निर्माण करने जा रही है और ये 2031 तक बनाने की तैयारी भारतीय रेलवे कर रही है कि 2031 तक ये ट्रैक बनकर कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे यात्री ट्रेन और मालवाहक गाड़ियों का संचालन आपको अलग अलग रूटों पर देखने को मिलने वाले हैं। साथ में सभी ट्रेनें अपने समयबद्ध हिसाब से चलना शुरू कर दें। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे ये नया कॉरिडोर बनाने जा रही है, जिन जिन रूटों का चयन किया है, इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में और किन किन रूटों को रेलवे को कॉरिडोर द्वारा शामिल करनी चाहिए जिससे ट्रेनें लेट लतीफ चलना बंद हो जाए, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और इस रूट के बारे में जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।